सर काफ़ी लोग बोलते हैं कि बेडरूम में राधा कृष्ण की मूर्ति या राधा कृष्ण की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। आपका क्या कहना है, लगानी चाहिए या नहीं? हाँ, तो सारे मूर्ति कैसे हैं? ईस्ट फेसिंग है। तो है मूर्ति कहाँ पे? वेस्ट में। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना सूरज की पहली किरण चरण पे आ रही है। तो फिर बेसिकली क्या है, सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में मंदिर है और वो सारे मंदिर फेमस है। तो ये तो सब एक पर्टिकुलर रिलीजन में ही फॉलो होता होगा। जहाँ पे भी चार दीवार बनेगी या फिर जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, सबसे पहले आपको उसको ही भोजन देना है। अच्छा। मेजरली आप जब पैसे की बात आती है ना, पैसा आना अलग चीज़ है, पैसा रुकना अलग चीज़ है और कर्जा होना अलग चीज़ है। अगर आपने आग्नेय कोण में, आग्नेय साउथ ईस्ट में मान लो कुछ ऐसे क्लटर रख दिया, बहुत सारा हेवी आइटम रख दिया, तो जो पेमेंट्स है ना वो क्रेडिट में ही चलता रहेगा सिर्फ। और कभी कभी दो चीज़ें होती है कि एक तो शादी करनी है तो लड़की मिलती नहीं या लड़का मिलता नहीं है, और शादी होने के बाद भी शादी टिकती नहीं है, कभी ना कभी क्लैशेस आते रहते। एक ये भी कंसेप्ट होता है कि अपनी जो धरती है उसमें एक मैग्नेटिक फोर्स होता है, कोई वाइब्रेशंस होते हैं, किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी होती है, उसके बारे में हमें ज़रा बताइए आप। ठीक है, तो बेसिकली वास्तु जब आप अलाइन कर रहे हो तो नेचर के साथ अलाइन होना है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स को आपको यूज करना है। वैसे ही और होता है बायोमैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम ऑरा भी बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश जैन और मेरे साथ है मेरी कलीग डॉक्टर रश्मि शाह। दोस्तों, आज हम ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जिस विषय पर आपने अब तक अनगिनत पॉडकास्ट देखे होंगे, लेकिन मेरा दावा है कि आज भी सही जानकारी आपको नहीं है। मैं बात कर रहा हूं वास्तु और वास्तुशास्त्र के बारे में। इसीलिए हमने आज हमारे पॉडकास्ट पर एक ऐसे शख्स को, ऐसे खास मेहमान को बुलाया है जो आपकी सारी आधी अधूरी जानकारी आज पूरी करने वाला है, और हर चीज़ के पीछे क्या शास्त्रीय कारण है यह आपको बताने वाले हैं। आज मेरे साथ है मिस्टर शिव, जो पिछले 15 वर्षों से इसी क्षेत्र में कार्यरत है। लेकिन वीडियो में खो जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ। और हाँ, अगर आपने हमारा कोई एपिसोड मिस किया हो तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि हर एपिसोड मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड मिस्टर शिव के साथ। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। शिव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास एपिसोड में, बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ में। थैंक यू, जय गुरुदेव। आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे एंड आपसे बात करके भी अच्छा लग रहा है। बैक कैमरा भी हम लोग जब बात कर रहे थे तो तभी भी बहुत अच्छा लगा। एक वाइब्स आपके साथ जो मिल रही थी वो बहुत अच्छी तरह से मुझे लगा कि इनके साथ रैपो मेरा बिल्ड हो जाएगा। थैंक यू धन्यवाद सर। सर, सबसे मेरा पहला सवाल थोड़ा सा लंबा रहेगा और थोड़ा टेढ़ा रहेगा कि हम लोग हमेशा वास्तुशास्त्र की जब बात करते हैं तो ज़्यादातर हम दिशा की बात करते हैं कि कौन सी चीज़ कौन सी दिशा में होनी चाहिए। अब मेरा ये कहना है कि जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है और पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य की, सूरज चक्कर लगा रहा है हमारे सौरमंडल के या सेंटर ऑफ द गैलेक्सी की, तो ये सारे जब घूमते ही रहते हैं तो एक दिशा का फिक्स कर पाना ये किस हद तक लाजमी है या कैसे हम कर सकते हैं? बहुत ही यूनिक सवाल है और 90% लोग जो है अभी इसी के खोज में है। यानी कि वो पूछते हैं कि अरे वास्तुशास्त्र तो बोला जाता है लेकिन अभी पृथ्वी तो गोल है, राइट? घूम तो भी रही ये है। तो स्क्वायर में भी नहीं है, तो इसका ईशान्य आग्नेय ये कैसे डिसाइड करे, राइट? तो बेसिकली ये है कि एक जैसे वास्तु में, शास्त्रों में भी एक उल्लेख है इसको, जैसे बिंब प्रतिबिंब हम लोग जिसको बोलते हैं, उस चीज़ का, उस कॉन्सेप्ट का, या फिर ऐसे बोल सकते हैं तत्पिंडी ब्रह्मांडी, ये भी हम लोग बोलते हैं। जो आपके अंदर है वही बाहर है, सेम थिंग है। अगर हम लोगों ने 2 कटोरी लिया, मान लो, ठीक है, 2 कटोरी में पानी डाल दिया, 2 कटोरी अगर आपने ऊपर रखा, टेरिस पे रखा, तो क्या होगा? उसमें जो चांद का रिफ्लेक्शन है दोनों में अलग अलग आएगा या एक ही आएगा? सेम आएगा लेकिन रिप्लिका आएगा, राइट? वैसे ही वास्तुशास्त्र में वास्तु पुरुष को ये वरदान है, जहां जहां यानी कि स्क्वायर एनर्जी बनेगी वहां वहां वास्तु पुरुष स्थापित होगा। अच्छा, ठीक है, स्क्वायर एनर्जी बनेगी। हाँ, जहाँ पे भी स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, जहाँ पे भी एक कंस्ट्रक्शन होगा
तो वो जैसे ही कंस्ट्रक्शन होगा तो वहां पे सबसे पहले वास्तु पुरुष की स्थापना होगी। अच्छा। ठीक है, तो अगर देखो अभी चांद तो एक ही था, राइट, मून एक ही है, लेकिन अलग जितने भी कटोरे आप रखोगे उसमें रिफ्लेक्शन तो दिखेगा उसका। तो सेम यही वर्धन वास्तु में भी है। तो उसका ईशान्य, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, तो ये डिसाइडेड ही होगा। तो भले ही आपका जो हम लोग बोलते हैं अर्थ राउंड है, फिर भी ये जो है ये फिक्स रहेगा। सर अच्छा, वास्तु पुरुष मतलब? वास्तु पुरुष बेसिकली एक कॉस्मिक मैन भी हम लोग कह सकते हैं। अगर वैदिक टेक्स्ट में जाएंगे तो वास्तु पुरुष की स्टोरी है, जो आपको कई पॉडकास्ट पे ये सब चीज़ों का मेंशन्ड है कि हाँ भाई, जब शिव भगवान के पसीने से जो पुरुष, जो राक्षस पैदा हो गया था, वो सबको खाना स्टार्ट कर दिया था उसने। ना उसने देवता देखा, ना उसने राक्षस को देखा। ब्रह्मांड में जितनी चीज़ें वो खाना स्टार्ट कर दिया, फिर भी उसका पेट फुल नहीं हो रहा था। फिर सब लोगों ने बोला, अरे ऐसे हो गया तो फिर तो धरती का नाश होगा या फिर ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा, फिर कैसे चलेगा। फिर सब लोगों ने मिलके एक डिसीजन लिया, जैसे कुछ देवता हो गए, कुछ असुर हो गए, इन्होंने डिसाइड किया कि भाई इसका कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो ये लोग गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के बोले ये ऐसा ऐसा हो रहा है और कहीं ना कहीं ये शिव का ही अंश है, तो इसको क्या करें फिर। तो फिर उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, इसको पकड़ते हैं और पकड़ के लेके जाते हैं शिव भगवान के पास। तो इनको पकड़ा और सभी देवता दानव सबने मिलके पकड़ा और उसको मुंह के बल गिरा दिया शिव भगवान के पास। ठीक है, तो उसका जो सिर है, अगर वास्तु पुरुष का फेस अगर देखते हो तो डाउनवर्ड्स है। ओके। ठीक है, तो वो कहाँ पे है कि ईशान्य कोण में। ईशान्य कोण में कहाँ है? भगवान शिव है, ईश्य है। ठीक है, इसीलिए उसको ईशान्य बोला जाता है। तो वहां पे जैसे ही फेस और फिर भगवान के सामने बोला कि ये ऐसे ऐसे कर रहा है, तो इसको क्या करना है बताओ। तो फिर बोले वो क्या बोल रहा है, तो वो ये सबको खाते खाते निकल गया, इसको खा रहा है, उसको खा रहा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा किसको खाना है किसको नहीं खाना है, तो ऐसे कैसे चलेगा। तो शिव भगवान ने बोला वो तो अपना सिर्फ पेट भर रहा है, नैतिकता से देखे तो उसका कोई दोष नहीं है वैसे या गलती नहीं है। तो फिर बोले ऐसा तो नहीं चलेगा। फिर उसको वहां पे एक वरदान मिल गया कि भाई जहां पे भी चार दीवार बनेगी या फिर जहां पे भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, सबसे पहले आपको उसको ही भोजन देना है। अच्छा। वास्तु पुरुष तो उसको शांत करना है, उसके बाद वो घर बनना स्टार्ट होगा, अदरवाइज वहां पे वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो नहीं पाए। जैसे हम होम हवन करते हैं हमेशा, Yes. उसी तरह का है। यस, अभी ये कॉन्टेक्स्ट हो गया जो हम लोग वैदिक टेक्स्ट से देख रहे हैं। अलग अलग स्टोरीज है वास्तु पुरुष को लेके। कोई भी ऐसा नहीं कि कोई भी स्टोरी गलत या सही नहीं है। जो भी चीजें हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, हमारे जो ऋषि मुनि बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग पहले कैसे धार्मिक चीजों को ज्यादा समझते थे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बताया। अच्छा, तो इसको अगर साइंटिफिक वे में अगर हम लोग देखते हैं, अभी बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि अरे ये तो ठीक है आपने जो बोला, तो ये तो सब एक पर्टिकुलर रिलीजन में ही फॉलो होता होगा, तो जो फॉरेन में रहते हैं उनका क्या सही बात। या फिर जो दुबई में कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका क्या, या फिर मैं नॉर्थ में रह रहा हूँ तो साउथ के घर अलग है, ईस्ट वालों के अलग है, वेस्ट वालों के अलग है, या फिर जब वास्तु बनी ही नहीं थी, जब लोग झोपड़ियों में रहते थे उसका क्या। सही बात है। राइट। ये क्वेश्चन बेसिकली सबके मन में आना चाहिए और आता होगा तो बेटर है। जो भी शास्त्र बनते हैं ना, तो वो होता है बेटरमेंट के लिए, राइट। कोई भी चीज बनती है तो बेटरमेंट के लिए, और किस चीज को बेटरमेंट करना है? हमारी लाइफस्टाइल को, या फिर आपका हेल्थ वेल्थ जो है वो अलाइंड हो। ठीक है, तो उसमें जो सोलर से आने वाली एनर्जी है, सूरज से आने वाली एनर्जी है, मून से आने वाली एनर्जीज है, तो इसका इम्पैक्ट आपके बॉडी पे, मेंटल और फिजिकल, इसमें वो कैसे हेल्प कर रहा है, इसके हिसाब से शास्त्र बना है, राइट। तो ईस्ट से जो आने वाली एनर्जी है, जो उसको हम लोग सनलाइट बोलते हैं, मॉर्निंग की जो सनलाइट है वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल है हमारी बॉडी के लिए, फिजिकल बॉडी के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए भी, राइट। तो जब तक वो न्यूट्रिशन वहां से नहीं मिलेगा तब तक बॉडी वीक होते जाएगी, अगर नहीं मिला तो, राइट। आज हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम डेफिशिएंसी किसकी है? B12 की है, राइट। तो वो डेफिशिएंसी हो क्यों रही है? इनफ सनलाइट नहीं मिल रहा है, राइट।
खाने पीने की चीजें सही नहीं हो रही। अगर ईस्ट में, इसीलिए हमारे शास्त्रों में ये बोला गया है कि ईस्ट में आपके मैक्सिमम डोर होने चाहिए, विंडोज होने चाहिए, ताकि डायरेक्ट सनलाइट आपके घर में आए और उसके लिए ज्यादा एफर्ट्स ना लेना पड़े आपको। और जब झोपड़िया वोपड़िया थी तब तो डायरेक्ट लाइट आती ही थी, ठीक है। और आदमी तब क्या करता था, ज्यादातर के फिजिकल वर्क में ज्यादा रहता था, इसलिए उस टाइम पे दिक्कतें नहीं थी। अभी दिक्कत, अभी देखते हैं तो 20-20, 25-25 फ्लोर की बिल्डिंग है, राइट। तो एक बॉक्स में ही हम लोग रह रहे हैं, ना हमें प्रॉपर लाइट मिल रहा है, ना प्रॉपर फूड मिल रहा है। तो इसके लिए क्या हो गया, आपका फिजिकल हेल्थ भी खराब हो रहा है, और जो दिन भर आप काम कर रहे हो उसका स्ट्रेस लेके मेंटल हेल्थ भी खराब कर रहे हो, तो बेटरमेंट कहीं नहीं हो रहा है। तो कोई भी अच्छी चीज करने के लिए शास्त्र है, कोई भी चीज खराब करने के लिए शास्त्र नहीं है। क्योंकि मेरे पास बहुत फनी क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, लोग पूछते हैं फिर कोई दारू की दुकान के लिए कोई शास्त्र क्यों नहीं है? अभी मुझे बताओ, अगर कोई चीज ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको एफर्ट्स लेना पड़ेगा, अगर कुछ ऑर्गेनाइज नहीं करना है तो वो ऐसे इधर उधर फैल सकता है। या फिर हम सपोज कोई डाइटिशियन है, कोई न्यूट्रिशन है, वो क्यों न्यूट्रिशन डाइट प्लान क्यों देता है? अच्छे हेल्थ के लिए, कि भाई तुम्हारा अच्छा हो, तुम्हारा वेट प्रॉपर प्रोपोर्शनेट में रहे, राइट। लेकिन अगर वो नहीं करेगा तो ओवर एट होगा, या फिर और कुछ चैलेंजेस आएंगे, फिजिकल चैलेंजेस आते हैं। तो सेम थिंग है, वास्तुशास्त्र इसलिए बना कि भाई सबके लाइफ में उसके मेंटल हेल्थ सही हो और फिजिकल हेल्थ भी सही हो। सर, हमने भी इतने शास्त्र की बात की, आपने बहुत अच्छी तरह से समझा कि इसके पीछे शास्त्र क्या होता है। एक ये भी कंसेप्ट होता है कि अपनी जो धरती है उसमें एक मैग्नेटिक फोर्स होता है, कोई वाइब्रेशंस होते हैं, किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी होती है, उसके बारे में हमें ज़रा बताइए आप। डेफिनेटली हर चीज़ की फ्रिक्वेंसीज हैं। हालांकि जो हम लोग वास्तुशास्त्र जानते हैं, तो अभी हम लोग अगर उसका साइंटिफिक वे अगर देखेंगे, जैसे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कोई भी दोष, बहुत से लोग बोलते हैं वास्तु दोष है, तो वास्तु दोष एग्जैक्टली होता क्या है, राइट। मान लो मैं बहुत से जगह ये एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये हाथ है, अगर यहाँ पे मैंने इसको टाइट पकड़ लिया तो क्या होगा, ब्लड फ्लो कम होगा, यानी कि एनर्जी का ब्लॉकेजेस बना दिया। वैसे ही कोई भी एनर्जी का आप ब्लॉकेजेस बनाते हो ना तो दिक्कत आएगी, राइट। तो ब्लॉकेजेस बनेंगे कैसे? ब्लॉकेजेस बनते एक तो स्ट्रक्चरल, जो हम लोग 200 रुपए के किताब से भी ये पढ़ सकते हैं। कहाँ क्या है, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, आग्नेय में किचन होना चाहिए, साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए और नॉर्थ वेस्ट में गेस्ट का रूम होना चाहिए, यही पढ़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा सनलाइट जो आनी चाहिए उसके बारे में उल्लेख है कि भाई ईस्ट ओपन होना ही चाहिए, नॉर्थ ईस्ट आपका ओपन होना ही चाहिए। अगर वो रहेगा तो क्या होगा, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी, जो हमने थोड़ी देर पहले जिस पे बात की। उसके अलावा जो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करें तो हमारे शास्त्र में ये कहा गया कि आपके साउथ में सिर होना चाहिए सोते टाइम, और नॉर्थ में पैर होना चाहिए। तो ये क्यों बोला गया है, जो मैग्नेटिक फोर्स के आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पंपिंग के लिए हेल्प हो, वो ब्लड जो ऐसे बोल सकते हैं कि जो पंप करने के लिए मैक्सिमम फोर्स जो लगता है कम एफर्ट्स में वो चीज होनी चाहिए। तो उसके लिए बोला गया कि भाई साउथ में सिर करो और नॉर्थ में पैर करो। पूरे दिन हम ऐसे हैं, राइट। तो जो हमारे फुट में एनर्जीज है, जहाँ ब्लड है, तो वो उसका सर्कुलेशन नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्यों ना वो नेचर का सहारा ले, ठीक है। तो बेसिकली वास्तु जब आप अलाइन कर रहे हो तो नेचर के साथ अलाइन होना है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स को आपको यूज करना है। वैसे ही और होता है बायोमैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम ऑरा भी बोलते हैं। बायोमैग्नेटिक फील्ड किसका होता है, एक ह्यूमन जो एक बॉडी है उसका होता है, या फिर पेड़ होते हैं उसका होता है, हर चीज का एक ऑरा है, ये तो मानते हैं। अगर वो ऑरा है तो अगर मान लो किसी पर्सन को मैं मिल रहा हूँ फर्स्ट टाइम, मुझे देख के लगता है यार बहुत गुस्सा आ रहा है, या फिर हम लोग किसी से बात कर रहे हैं तो तब लगता है कि अरे यार इससे बात करके ना मेरी एनर्जी डाउन हो गई, तो क्या हो गया। तो बायोमैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, वो आपकी एनर्जी को एज अ वैम्पायर वो खींच रहा है पूरा, अच्छा, राइट। तो इससे भी एनर्जी ब्लॉक हो रही है। और एक होता है EMF, जिसको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, अच्छा, ठीक है, EMF।
तो ईएमएफ क्या करता है, अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज है कहीं पे तो वो आपके लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा, आपके बॉडी पे इम्पैक्ट करेगा, आपके फिजिकल बॉडी पे, आपके मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करेगा। अगर आप देखते हो कि जहाँ पे फार्म है, बहुत बड़े बड़े जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के टावर हैं, अगर देखते हो तो उसके नीचे खेती नहीं की जाती। बराबर, उनका पावर फील्ड ही उतना मैग्नेटिक का बन जाता है, राइट, फसल वहां आती नहीं होगी। आती नहीं है, प्रॉपर तरीके से नहीं आती है। हम लोग देखते हैं ना अभी जो मोबाइल के टावर्स है उसकी वजह से क्या हो गया, चिड़िया कम हो गई। राइट, तो ये क्या लगता है माइक्रो लेवल पे कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी पे भी उसका इफेक्ट नहीं हो रहा होगा? 100% होता होगा। ठीक है। और एक एनर्जी फील्ड होती है जिसको हम लोग जियोपैथिक स्ट्रेस बोलते हैं। जो धरती के नीचे जो वेन्स चल रहे हैं, जो वाटर के वेन्स हो गए, एयर के वेन्स हो गए, कोई एयर प्रेशर हो गया, तो इसका कहीं ना कहीं फ्रिक्शन होता होगा। उस फ्रिक्शन से एक एनर्जी बनती है, वो एनर्जी का इम्पैक्ट भी आपके बॉडी पे हो रहा है। ओहो। अभी ये सारे एनर्जी फील्ड मान लो एक जगह आ गए तो वहां पे क्या होगा, दोष जरूर बनेगा। और वहां पे फिर लगता है अरे यार वहां पे जाने के बाद डल फील करते हैं। भले ही आपका घर प्रॉपर वास्तुशास्त्र से बना हो, नॉर्थ ईस्ट में आपने मंदिर बनाया, साउथ ईस्ट में किचन बनाया, साउथ वेस्ट में बेडरूम है, फिर भी आपको दिक्कतें आ रही, तो ये होने के चांसेस 70% है। क्योंकि जितने भी वास्तु पे काम करें ना, अभी लोग आप देख रहे हो कि ये सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोग क्या करे, थोड़ा सा रील स्क्रॉल किया, अरे ईशान्य में ये रखो, लग दिया। फिर क्या बोला कि भाई नॉर्थ में पेड़ रखो, या फिर कोई तस्वीर ऐसे रखो ग्रीन कलर की, तो रख दिया। साउथ में लाल कलर रख दो, तो रख दिया। भाई वो उससे सिर्फ ठीक नहीं होने वाला है, जो बाकी के डिस्टर्बेंस है एनर्जी के, उसको कौन ठीक करेगा? तो ये भी करना जरूरी है, तब बनेगा दोष। और फिर उस दोष को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस एनर्जी फील्ड को सही करना पड़ेगा, या फिर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज तो काम ही नहीं करेगा वो। आपने इतने सारे ये बताए हैं एनर्जीज के सोर्सेज, पर इसमें फिर पता कैसे चलेगा कि कौन सी एनर्जी ज्यादा काम कर रही है और कौन सी कम काम कर रही है? ओके, देखो अगर सिर्फ अगर स्ट्रक्चरल वास्तु काम करता, स्ट्रक्चर वास्तु यानी अगेन वही जो ईशान्य में आपका मंदिर होना चाहिए, अग्नि में किचन, अगर सिर्फ यही काम करता तो गवर्नमेंट तो यार बोल देती थी कि भाई इसी हिसाब से घर बनो। राइट, एक रूल वही भी ऐड कर लेते, और क्या होता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता था। तो फिर क्यों नहीं किया? राइट, तो ये जो एनर्जी फील्ड है इसका अगर सपोज जियोपैथिक स्ट्रेस अगर ज्यादा है तो क्या होगा, आपके घर में क्रैक्स आएंगे, पपड़ियां जो होती है वो निकलेंगी, आपका अचार जल्दी खराब होगा, ये इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, अगर छोटे बच्चे लेटते हैं तो यानी कि मान लो 3 साल 4 साल का अगर बच्चा है, तो अगर आप उसको साउथ की तरफ सिर करके अगर सुलाओगे तो देखोगे धीरे 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 वो रोटेट होता है, मिडनाइट तक उसका सिर कहीं और ही होता है। अभी बहुत से लोग ये भी बोलेंगे अरे बच्चे हैं वो तो घूमेंगे, बट वो हर जगह नहीं घूमते, जहाँ पे जीएस ज्यादा होता है वहां पे उसका रोटेशन ज्यादा होता है। दूसरी चीज, ऐसे जगह पे वो सुसु ज्यादा कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है, पर्टिकुलर जगह पे ही। तो बहुत से लोग ये ऑब्जर्व ही नहीं करते, फिर उनको लगता है हाँ ये तो करता ही है, ऐसा ही करता है, वैसा ही करता है। और एक सिम्टम्स है, जब आप घर में सो के उठते हो तो हल्का सा माइल्ड हेडेक रहता है, या फिर नी में पेन होता है, या फिर टो में पेन होता है, बॉडी थोड़ी सी हेवी लगती है। फिर हम लोग थोड़ा घूमते हैं, चाय पीते हैं, तो फिर लगता है हाँ ठीक है अभी सही है। बराबर। तो ये रोज डेली रूटीन है, लेकिन ये रूटीन जब धीरे 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 कंटिन्यूअसली हो जाता है, फिर ये एक डिजीज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे जगह मिस कैरेजेस ज्यादा होते हैं। अच्छा, ठीक है, ये सब देखने की जरूरत है, ये क्यों हो रहा है, क्या क्रैक्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें देखनी चाहिए। पहले के लोग देखो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ना काउडंग का लेयरिंग करते थे। बराबर, गांव में करते थे। गांव में करते थे, राइट। बराबर। तो अभी उस चीज है ही नहीं। ठीक है, तो वो क्या होता था, जब वो करते हैं तो आपका जो काउडंग है उसमें वो ताकत है, ठीक है, वो शक्ति है कि कोई भी जो स्ट्रेस है, नेगेटिव स्ट्रेस है, उसको वो एब्जॉर्ब कर सकती है। और वो एब्जॉर्ब करके वो अपने पास रखती है, इसीलिए लेयरिंग रोज होता था। सही बात। अभी वो हम लोग कर नहीं सकते।
तो वो करने के लिए कुछ और अलग तरीके से भी हम लोग उसको यानी कि काम में ला सकते हैं और अलग रेमेडीज करके उसको कर सकते हैं। बट हम लोग जब बेसिकली हम उस पर काम कर रहे थे, हमने कुछ अपने खुद के कुछ रॉड्स बनाए जिससे कि भाई जो लाइन निकल रही है उस लाइन को डिटेक्ट करके उसको ब्रेक करे वहां पे, बराबर। जिससे वो हेल्दी हो जाए। अगर ऐसे जगह हम लोग सोते हैं ना, आप कितना भी मेडिसिन खा लो, वो मेडिसिन आप पे काम ही नहीं करेगी। फिर आदमी बोलते हैं यार मेडिसिन तो ले रहा हूं मैं, मेडिसिन की पावर भी बढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेडिसिन काम नहीं करेगी। ऐसे होता है। सर एक बात थी कि आप आपने अभी 2-3 बार मेंशन किया कि मंदिर किस दिशा में होना चाहिए। एक आम इंसान के मन में ये क्वेश्चन होता है, मंदिर की इस सही दिशा क्या होनी चाहिए? दूसरा, मंदिर में कितने भगवान रखने चाहिए? कोई कहता है 3, कोई कहता है 7 या 5 समथिंग। देवी और देवता या भगवान इनका क्या प्रपोर्शन होना चाहिए? हमें एक बार बताइए ताकि हमारे सारे ऑडियंस को भी उसकी हेल्प हो जाए। पहली चीज तो ये है कि मैं इतना कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ कि आपके घर में भगवान कौन से होने चाहिए, इतने बनाने के हैसियत मेरी नहीं है। लेकिन घर में बेसिकली आपके गणेश जी फर्स्ट होने चाहिए, ठीक है, जो भी यानी कि हम लोग प्रथम देवता जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो गणेश जी होने चाहिए, आपके इष्ट देवता वो होने चाहिए, आपके कुल देवता और कुल देवी ये होनी चाहिए, और बालकृष्ण होने चाहिए, ठीक है। ये पंचायत होनी चाहिए, ठीक है। ये रहेगी तो हम लोग बोलते हैं कि शास्त्र के हिसाब से ये चीज सही है, ठीक है। अगेन ये सब करते टाइम आप नॉर्थ ईस्ट में आपका मंदिर बना सकते हो, ईस्ट में बना सकते हो, पूर्व दिशा में बना सकते हो, और एक ऑप्शन है जो वेस्ट डायरेक्शन में भी आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जितने भी इंडिया में फेमस मंदिर है, जितने टेम्पल हैं, अगर आप देखते हो तो सारे मूर्ति कैसे हैं, ईस्ट फेसिंग है। तो है मूर्ति कहाँ पे, वेस्ट में, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना सूरज की पहली किरण चरण पे आ रही है, तो फिर बेसिकली क्या है, सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में मंदिर है, और वो सारे मंदिर फेमस है, ठीक है। तो ये एक है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में मंदिर कर रहे हो तो बेसिकली बहुत से लोग क्या करते हैं, रेड कलर का एक कपड़ा जो है वो नीचे रखते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा वहां पे रेड कपड़ा ना रखते हुए कोई चमकीला व्हाइट कलर का, गोल्डन कलर का, ऐसे अगर आप कपड़ा रखते हो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि वास्तु दोष किसी के करियर बनाने में और बिगाड़ने में, या किसी का रिलेशनशिप सुधारने में और बिगाड़ने में कितना कारगर साबित होता है? बोल सकते हैं 70%। अच्छा, इतना फर्क पड़ता है वास्तु का? 70%। और 30% माइंडसेट। अच्छा, ठीक है। अगर कोई इंसान पहले ही सोच लिया है कि मुझे रिलेशन खराब ही करने हैं तो उसका वास्तु अच्छा होके भी कुछ नहीं होगा। बराबर। लेकिन हाँ, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा रहने चाहते हैं रिलेशनशिप में, ठीक है, या फिर लोगों के साथ जो रिलेशन बन रहे उनके साथ, मित्र परिवार के साथ, अगर वो अच्छा ही रखना है। अगर आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन अगर खराब है, ठीक है, जिसको नैऋत्य कोण बोला जाता है, यहाँ पे अगर टॉयलेट्स वगैरह आते हैं तो रिलेशनशिप डैमेज होने के चांसेस साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नैऋत्य कोण में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, तो उससे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। ओके। रिलेशनशिप्स की बात हो गई, तो ये सेम होता है बिजनेस के लिए भी? मानो कोई जॉब कर रहा है, किसका बिजनेस है, तो उसके घर का दोष उसके बिजनेस पे भी अफेक्ट करता है क्या? या बिजनेस की जगह अलग होती है तो उसका अलग से भी देखना पड़ेगा, या दोनों में कोई कनेक्शन करना है, क्या कर सकते हैं? राइट। बहुत से लोगों को ये सवाल आना चाहिए, जैसे आप बोल रहे, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वास्तुशास्त्री को ये सवाल आने चाहिए, क्योंकि सिर्फ इंडस्ट्री वास्तु जब मैं करता हूँ तो सिर्फ इंडस्ट्री वास्तु नहीं करता हूँ, उसके साथ उसके घर का वास्तु भी किया जाता है। अगर उसके 5 पार्टनर है तो 5 पार्टनर के करने चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि जो रूट है आपका, रूट कहाँ है, घर पे। 8 घंटा आप घर पे जा रहे हो, वहां की एनर्जीज कलेक्ट कर रहे हो। मान लो आज मेरा बीवी के साथ बहुत झगड़ा हो गया और मैं ऑफिस में आया हूँ, तो फर्स्ट हाफ तो मेरा वो उसी टेंशन में चला गया, राइट। जो मेरी प्रोडक्टिविटी थी, जो मेरी क्रिएटिविटी थी, वो कोलैप्स हो गई।
राइट। तो पहले मुझे वो ठीक करना पड़ेगा। और इंडस्ट्री वास्तु अलग होता है कंप्लीटली। इंडस्ट्री वास्तु में कुछ चीजें अलग होती है। जैसे साउथ डायरेक्शन है, तो साउथ डायरेक्शन क्या करता है, आपको नेम फेम बिजनेस ट्रेडिंग ये सारी चीजें देता है। अगर आपका साउथ डायरेक्शन खराब है, अगर आपने मान लो कि टॉयलेट ही साउथ डायरेक्शन में बनाया कंपनी का, तो क्या होगा, आपका नाम खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी ट्रेडिंग प्रॉपर नहीं होगी। अगर आपने आग्नेय कोण में, आग्नेय साउथ ईस्ट में मान लो कुछ ऐसे क्लटर रख दिया, बहुत सारा हेवी आइटम रख दिया, तो जो पेमेंट्स है ना वो क्रेडिट में ही चलता रहेगा सिर्फ। अच्छा, कि भाई मैं क्रेडिट्स तो दे रहा हूँ लेकिन रिकवरी नहीं हो रही है, हम्म। तो ये चीजें होने के चांसेस है। अगर मान लो साउथ वेस्ट डैमेज है, नैऋत्य कोण डैमेज है कंपनी का, तो अगेन क्या होगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगा, एम्प्लॉय अपनी मनमानी करेगा, तो जो ओनर है उसका होल्ड कभी नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे अलग अलग चीजें हैं। अगर मान लो आपने आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है, मान लो आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, एक बैग बनाते हो ऐसे समझ लेते, और सारे बैग आपने साउथ वेस्ट में रखे हैं, तो आपका प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगा, तो वो गोडाउन में ही रहेगा साउथ वेस्ट में ही। लेकिन यही प्रोडक्ट अगर आप वायव्य कोण में रखते हो, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में रखते हो, तो ये प्रोडक्ट ज्यादा जल्दी जाने के चांसेस है, मूव जल्दी होंगे। तो ऐसे अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से अलग अलग उनका पूरा प्रोसेस समझना पड़ता है, प्रोसेस के हिसाब से फिर अलाइनमेंट होती है। ग्रेट ग्रेट। और अगेन हम लोग जब कुंडली देखते हैं, तो कुंडली के हिसाब से उनका लोगो अलाइन करना भी जरूरी है। लोगो होता है, उसके बाद कंपनी में कलर्स कौन से यूज करने चाहिए वो होता है, जो ओनर होता है उसके टेबल पे कौन सी चीजें होनी चाहिए, ये एक चीज होता है। अगेन नंबर्स के कुछ वाइब्रेशन है, तो मोबाइल नंबर भी चेक किया जाता है। देन उसके इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या चीज वो कर सकता है अच्छे से। मान लो कोई स्पेसिफिक एक हायर पोजीशन पे है, सीईओ है, तो मान लो वो सीईओ को क्या क्या चीजें सुटेबल है उस हिसाब से अलाइनमेंट होनी चाहिए। टेबल की आप बात करें तो टेबल पे कौन सी चीज़ें ज़रूरी हो जाती है? अगर किसी को रखना है टेबल पे तो क्या रखना चाहिए? पहले तो क्लीन रखना चाहिए क्योंकि जहां पे क्लीननेस है वहां पे लक्ष्मी है, और जहां पे बहुत ज्यादा लाइट है वहां पे लक्ष्मी है। ठीक है, तो लाइट ब्राइटर होना चाहिए, सनलाइट प्रॉपर आना चाहिए। दूसरी चीज वाटर वो रखना चाहिए, फाउंटेन अगर रहेगा तो ज्यादा बेटर है कोई भी बिजनेस के लिए। अगर आप टेबल पे फाउंटेन रखते हो, छोटा फाउंटेन जो कंटिन्यूअस वाटर फ्लो होता है, तो अगर वो रखते हो तो ये बहुत ज्यादा आपके बिजनेस में ग्रोथ देगा। कोई इसका शास्त्रीय कारण? शास्त्रीय कारण जो एनर्जी है, ठीक है, फ्लोइंग एनर्जी, जब हम बोलते हैं फ्लोइंग एनर्जी है, तो फ्लोइंग एनर्जी क्या देता है, क्रिएटिविटी देता है, कस्टमर का फ्लो देता है। लेकिन अगर मान लो आप वहां पे फिश टैंक रखा हुआ है, तो फिश टैंक जब आप रखते हो तो बेसिकली आपके बाउंड्रीज आप सेट करते हो, तो उसमें फ्लो नहीं है, वो आपने बाउंड्री सेट किया, फिर वो बंदा आउट ऑफ बॉक्स सोच ही नहीं सकता। फाउंटेन में फ्लो रहता है कंटिन्यूअस पानी का, बराबर, राइट। और ये पानी हमेशा चेंज करना चाहिए। अच्छा, यानी कि डेली बेसिस पे करोगे, तो डेली बेसिस पे आप करोगे तो ज्यादा अच्छे से क्लाइंट आपको मिलेंगे, न्यू क्लाइंट मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई कुंडली उसके साथ अलाइन करते हो, अगर मान लो उसमें सूर्य अच्छा है, रवि अच्छा है, कुंडली में रवि अच्छा है इन द सेंस कि रवि पैसा दे रहा है, क्लाइंट दे रहा है, देन रवि से रिलेटेड हम लोग आइटम वहां पे रखते हैं। जैसे कि जो गवर्नमेंट का सिंबल या फिर गवर्नमेंट का फ्लैग हो गया, तो ये चीजें रवि को रिप्रेजेंट करती। अच्छा, या फिर शेर हो गया, ठीक है, तो उसको रख सकते हैं। बहुत से प्लैनेट के हिसाब से चीता रख सकते हो, किसी के प्लैनेट के हिसाब से हॉर्स रख सकते हो। हॉर्स अगेन रिप्रेजेंट करता है पावर को, और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके मंगल को, चंद्र को और शुक्र को। अगेन ये कॉम्बिनेशंस में आएगा। रेड कलर का हॉर्स रखेंगे तो अलग कॉम्बिनेशन आएगा, व्हाइट कलर का रखेंगे तो अलग कॉम्बिनेशन आएगा। इसके लिए पहले प्लैनेट्स देखने पड़ते हैं, उसके हिसाब से अगर आप अलाइन करते हो तो डेफिनेटली ये भी हर एक की कुंडली के हिसाब से उस पे टेबल के ऊपर क्या रखा जाएगी, चीजें कौन सी, वो ज्यादा मैटर करेगा। बहुत गहरी बात कही सर आपने। सर हमारे अभी सिंबल्स की बात चल रही थी, स्वस्तिक का सिंबल भी बहुत मायने रखता है, उसकी शक्ति क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो आप बताइए। मैम बहुत गहरी बात आपने पूछ ली, ठीक है।
जनरली मैं किसी पॉडकास्ट में आज तक स्वस्तिक के बारे में बात नहीं है, ठीक है। देखो, स्वस्तिक पहले तो सिंबल के बारे में बात करते हैं, सिंबल क्यों मायने करता है, ठीक है। हमारे ब्रेन को है ना लैंग्वेज नहीं समझ में आता है, हमारे ब्रेन को क्या समझ में आता है, एक तो इमोशंस और दूसरा होता है कि कोई भी सिंबल। जैसे मान लो आज मैं चाइना चला गया या आप चाइना चले गए, आपको एयरपोर्ट पे गए, आपको ढूंढना है भाई टॉयलेट कहाँ है, चाइनीज तो पढ़ नहीं पा रहे हो आप, तो किस चीज से आप ढूंढोगे, सिंबल्स, एरो हो गया या फिर वहां पे जो स्टिकर्स लगे उसके, बराबर, राइट? मेल फीमेल के जो भी लगे हुए हैं, राइट। तो उससे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, हमारा ब्रेन क्या समझ रहा है, हमारा ब्रेन सिंबल्स को समझ रहा है। तो वैसे ही जो एनर्जी लेवल पे कुछ चीजें बनती है, जो ज्योमेट्रिक शेप्स बनते हैं, जो यंत्र बनते हैं, ये सारा सिंबॉलिक है। और उसमें सबसे पावरफुल और जो सबसे इजी वाला है वो है स्वस्तिक। बहुत कम एफर्ट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला। अगर किसी का ब्रह्म स्थान में अगर दोष है, ब्रह्म स्थान में यानी कि सेंटर ऑफ द हाउस हम लोग बोल सकते हैं, तो या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, जो घर का है, तो अगर वहां पे मान लो कोई स्टेयरकेस आ रहा है, कोई हेवी आइटम आ रहा है, कोई पिलर आ रहा है, तो वहां पे क्या करना चाहिए, आपको गंगा जल लेना है, केशर लेना है और अष्टगंधा लेना है, इनको मिक्स करना है, मिक्स करके उससे आपको स्वस्तिक बनाना है। लेकिन ये स्वस्तिक वन टाइम वाला नहीं होना चाहिए, ये स्वस्तिक आपको रोज बनाना है। अच्छा, ऐसा नहीं कि आज मैंने लाके स्टिकर लगा दिया, तो उससे मजा नहीं है, यानी फिर उससे रिजल्ट नहीं मिलेगा। जितने भी आर्टिफिशियल चीजें हैं तो वो आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगी। ईस्ट में कर रहे हो तो ईस्ट में अगर आपका डोर है तो मेन डोर पे आप स्वस्तिक बना सकते हो। सेम अगेन अष्टगंध ले सके, केशर, गंगा जल का यूज करके ही करना है, ठीक है। साउथ ईस्ट में कर रहे हो तो गुलाब जल यूज करो केशर के साथ। साउथ में कर रहे हो अगेन आप गुलाब जल यूज कर सकते हो केशर के साथ, ठीक है। यहाँ पे रेड कलर के स्वस्तिक चलेंगे। नॉर्थ में भी आप कर सकते हो, तो नॉर्थ में आप जब कर रहे हो तो हल्दी का स्वस्तिक बना सकते हो, या फिर कोई भी ग्रीन कलर का जिससे हर्बल्स यूज होते हैं, ऐसे आप स्वस्तिक बना सकते हो, ठीक है। ऐसे अलग अलग दिशा में, अलग अलग डायरेक्शन में आप स्वस्तिक कर सकते हो। बट जो मेजर दोष होता है लोगों को, ब्रह्मस्थान का अगर दोष आ रहा है तो वो ये करना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रह्मस्थान अगर डैमेज होता है तो वंश वृद्धि नहीं होती है। अच्छा, बेसिकली हमेशा डाइजेशन में प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। ब्रह्मस्थान में आपको डाइनिंग टेबल्स वगैरह नहीं रखने, कोई भी हेवी आइटम नहीं रखना है, या फिर कबर्ड्स वगैरह बहुत हेवी होते हैं तो वो नहीं रखना है। अगर आपका सिंक भी आ रहा है ब्रह्मस्थान में, बहुत मेजर दोष रहेगा वो, तो वो बेटर है कि वहां से सिंक हटा लो। तो ब्रह्मस्थान इसको कैसे जांचा जाए कि सेंटर में ही होता है हमेशा वास्तु की, और कहीं भी हो हाँ, सकता है? मतलब कैसे समझे कि मेरे घर का ये ब्रह्मस्थान ब्रह्म स्थान है। कौन सा है? बेसिकली मान लो 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है या प्लॉट है, जो भी है, इसके 9 पोर्शंस बनाओ, ग्रिड्स, ठीक है। 3x3 का अगर ग्रिड करते हो तो 9 पोर्शन बनेगा। जो सेंटर वाला बॉक्स है ना, वो आपका ब्रह्मस्थान है। ओके, तो इसको हम लोग लगभग बोलेंगे सेंटर की बात आ गई। या सेंटर की बात है। ये बहुत अच्छी बात की आपने। स्वस्तिक के बारे में बात करें तो अलग अलग कलर के स्वस्तिक मैंने भी पहली बार सुना है। तो हम लोग कुंकू लेते हैं, पानी डालो और स्वस्तिक निकाल दो कुंकू का। वे पीला कलर की आप बात कर रहे हैं, केसर भी डालो और राइट। घी के भी कभी कभी आपने बताया। तो ये सारे बहुत अलग बात है और शास्त्रीय कारण के साथ। अगर आपके रिलेशनशिप बहुत खराब हो रहे हैं तो साउथ वेस्ट में यानी कि नैऋत्य कोण में आप हल्दी का स्वस्तिक बनाओ। अच्छा, रिलेशनशिप के लिए वो ज़्यादा जरूरी। यस, तो वो रिजल्ट देगा आपको। अच्छा, ओके। तो जैसे हमारी अभी बात कही थी कि रिलेशनशिप्स या बिजनेस की जगह पे आपने बताया रेमेडी क्या करना चाहिए। तो बहुत बार लोग सब कुछ करने के बाद भी फाइनेंशियली उनका बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। पैसा आता है तो टिकता नहीं, आने की मारामार, लोन ज़्यादा है उनके ऊपर, कुछ भी ट्राई करे, कितने भी हाथ पैर मारे पर पैसा टिकता नहीं है। उसका क्या शास्त्रीय कारण है, क्या दोष उस वास्तु में हो सकता है? मेजरली आप जब पैसे की बात आती है ना, तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि पैसा आना अलग चीज़ है, पैसा रुकना अलग चीज़ है, और कर्जा होना अलग चीज़ है, ठीक है। तो पैसा आ नहीं रहा है एग्जाम्पल के लिए, तो आपका नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो डिस्टर्ब है, ठीक है। लोग जब भी पैसे की बात करते सिर्फ अग्नि कोण देखते हैं, जो वास्तु कंसल्टेंट हैं या जो लोगों ने थोड़ा बहुत रील्स वगैरह देख के वास्तु पढ़ा है या
थोड़ा बुक्स पढ़े हैं, ठीक है, तो लोगों को सिर्फ ये पता है कि अग्नि कोण डिस्टर्ब है तो पैसा खराब है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से खराब नहीं हो सकती, और कोई भी चीज एक सिर्फ डायरेक्शन ठीक कर दो तो ठीक नहीं होगी। ठीक है, कोई भी चीज कॉम्बिनेशंस में काम करती है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशंस में कैसे काम करते हैं, तो अलग अलग एफर्ट्स लगते हैं। जैसे नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये मेजर डायरेक्शन है हम लोग जब फाइनेंस की बात करते हैं। तो नॉर्थ डायरेक्शन डिस्टर्ब होगा तो पैसा आएगा ही नहीं। ठीक है, और जो पैसा आ रहा है यानी कि कैश फ्लो तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन रुक नहीं रहा है, तो साउथ वेस्ट खराब है। पैसा यानी कि हम लोग और एक बोल सकते हैं कि भाई कैश फ्लो ही नहीं है, तो साउथ ईस्ट खराब है, अग्नि कोण खराब है। रेमेडीज क्या क्या? ओके, तो खराब है पहले ये क्या है वो देखते हैं, फिर हम उसको रेमेडीज के बारे में बात करते हैं। मान लो अग्नि कोण है, अग्नि कोण नहीं, अग्नि देवता है, वहां पे क्या है, फायर है, चूल्हा अपना चूल्हा है, फायर है। वहां पे अगर पानी डालोगे तो क्या होगा, चूल्हा बुझ जाएगा। बुझ बुझ जाएगा, आग बुझ जाएगी, राइट। तो फर्स्ट थिंग वहां से पानी हटाना है। ब्लू कलर होगा तो ब्लू कलर हटाना है, येलो कलर होगा तो येलो कलर हटाना है। ठीक है, तो वहां पे कलर कौन सा चलेगा, तो पिंक कलर चलेगा, रेड कलर चलेगा, जो अग्नि को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो हेल्प कर रहा है। इवन ग्रीन कलर भी चलेगा, ठीक है, जो अग्नि को सपोर्ट कर रहा है। तो ये चीजें अगर वहां पे रहेगी तो बेटर है। लेकिन अगर फाइनेंस में दिक्कत आ रही है तो बेसिकली हमें पहले वहां पे अग्नि जो है वो स्थापित करना है। अच्छा, अगर नहीं है तो वहाँ स्थापित करना है। स्थापित करना है, तो वो वहां पे स्थापित करने का आप छोटा सा जो दिया होता है वो लगा सकते हो। रोज आप भीमसेन कपूर लेके वहां पे जला सकते हो, रोज इवनिंग को वो चीज करनी है आपको। सेम साउथ वेस्ट में, अगर साउथ वेस्ट में येलो कलर नहीं है, ठीक है, वहां पे मान लो अगर रेड कलर आ गया साउथ वेस्ट में, तो क्या होगा, आपका पैसा मेडिकल एक्सपेंसेस में जाएगा। अच्छा, वहां पे अगर ब्लू कलर आ गया तो अगेन मेडिकल एक्सपेंसेस में पैसा जाएगा। ठीक है, अगर वहां पे येलो कलर आप लगाते हो तो स्टेबल हो जाएगा वो पैसा। ठीक है, अगर आपका लॉकर, मान लो बहुत से लोगों को ये भी है कि लॉकर कहाँ रखो पैसे के लिए, तो वेस्ट डायरेक्शन इज द बेस्ट। वेस्ट इज द बेस्ट कहा गया है हर चीज के लिए। ठीक है, वहां पे अगर आप लॉकर रखते हो तो बेसिकली पैसा आपका बढ़ता रहेगा। ठीक है, और तो नॉर्थ डायरेक्शन में अगर फ्लोइंग वाटर रखोगे, फ्लोइंग वाटर जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया, फ्लोइंग वाटर रखोगे तो वहां पे जैसे वो फ्लो होते रहेगा, आपका पैसा भी फ्लो होते रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पैसे से रिलेटेड रेमेडीज। सेकेंडरी जो आपका वॉलेट होता है ना, उसमें ना आप पहले देखना कि आपका जो नोट है वो कैसा रखा है आपने। बहुत से लोगों का ऐसा होता है कैसे भी फोल्ड करके रखते हैं। अगर आप पैसे से रिलेटेड पैसे को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो पैसा आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग वो क्लीन होना चाहिए। बहुत से वॉलेट में मैं देखता हूँ कि लोगों के अलग अलग फोटोज रहते हैं, देवताओं के फोटो रहते हैं, देवताओं के यंत्र रहते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, पैसे छोड़ के बाकी सब चीज होता है। तो ये चीज नहीं करनी है। कौन सा यंत्र आपके लिए काम कर रहा है आपको पता नहीं, कौन सी देवता आपके लिए पैसा ला रही है ये भी आपको पता नहीं है, दिन क्यों रख रहे हो। एक अच्छा कंसल्टेंट वही होता है जो आपको प्रॉपर बताए कि भाई ये देवता के आप उपासना करते हो तो आपका पैसा बरसेगा, और उसके रिलेटेड जो माइंडसेट है वो डेवलप होना स्टार्ट होगा। अदरवाइज पैसे से रिलेटेड माइंडसेट भी नहीं बनेगा आपका। ओके, तो ये हो गया ओवरऑल पैसे से रिलेटेड। सर हमने बिजनेस की बात देख ली, फाइनेंस भी देख लिया, लेकिन सबसे एक अहम सवाल होता है हर एक की ज़िंदगी में कि इसको शादी भी करनी पड़ती है। और कभी कभी दो चीज़ें होती है कि एक तो शादी करनी है तो लड़की मिलती नहीं या लड़का मिलता नहीं है, और शादी होने के बाद भी शादी टिकती नहीं है, कभी ना कभी क्लैशेस आते रहते हैं। दोनों के सर उपाय क्या हो सकते हैं और उसका दोष कहाँ ढूंढा जाए? जैसे ही शादी की बात आती है तो रिलेशनशिप की बात आती है। तो रिलेशनशिप इट मीन्स कोई दो अलग अलग एनर्जी का एक साथ गठबंधन गठबंधन है ना, थोड़ी पॉलिटिकल लैंग्वेज में देखते हैं तो ऐसे जगह कहाँ कहाँ मीट हो रहे हैं हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा शास्त्र में जो मेजर एलिमेंट है जैसे जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व, ये है, और बीच में आकाश तत्व है। ठीक है, जहां पे जल तत्व और अग्नि तत्व ज्वाइंट हो रहा है वो ईस्ट डायरेक्शन। अच्छा, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में जहां पे सेंटर एग्जैक्टली 90 डिग्री में, 90 डिग्री में अगर आप
शादी का जो बायोडाटा होता है वो रखते हो, या फिर कोई भी हैप्पी मैरिड कपल का अगर वहां पे फोटो लगाते हो, फ्रेम लगाते हो, तो वो आपके सबकॉन्शियसली कनेक्ट होगा और आपको नए नए अवसर आएंगे, नए नए प्रपोजल वहां पे आने के स्टार्ट ज्यादा चांसेस हैं। सेकेंडरी अगेन जल तत्व और वायु तत्व का बीच में जहां पे संगम हो रहा है वो है 0 डिग्री नॉर्थ। अगर वहां पे भी अगर आप यही सेम चीज करते हो तो भी ये चीजें होगी। आपको क्या करना है, आपका बायोडाटा लेना है और उसके ऊपर मैग्नेट रखना है। अच्छा, ठीक है, एकदम सिंपल रेमेडीज है, उसके ऊपर मैग्नेट रखना है एंड रोज वहां पे बैठ के आपको विजुअलाइज करना है। ओके, ठीक है, जैसे आपको लड़की चाहिए या लड़का चाहिए जो भी है, तो उस हिसाब से काफी चीजें कनेक्टिविटी में बनेगी। ये दोनों करके आपका साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है जहां पे रिलेशनशिप टिकने चाहिए, वहां पे देखना कि कोई भी रेड कलर नहीं होना चाहिए, ब्लू कलर नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो 100% रिलेशनशिप में दिक्कत आएगी ही आएगी। ओके बराबर। ये चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। सर, काफी लोग बोलते हैं कि बेडरूम में राधा कृष्ण की मूर्ति या राधा कृष्ण की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। आपका क्या कहना है, लगानी चाहिए या नहीं? ओके, मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि जो भी आप भगवान की फोटो लगा रहे हो घर में, तो उनका एक स्थान है जिसको हम लोग घर में जो पूजा घर आप बनाते हो तो वहीं पे होना चाहिए। सारे फोटो अभी बहुत सी जगह देखता हूँ, कोई गणेश का फोटो है कहीं कबर्ड पे चिपकाया हुआ है, कहीं वॉल पे चिपकाया हुआ है, पता नहीं कहीं पे ड्रॉअर भी में ही रहता है। तो ये क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी श्रद्धा है ना, किसी के प्रति श्रद्धा है तो वो पूजा घर में क्यों नहीं है? ठीक है। और मान लो आपका प्रॉपर जगह पे बेडरूम ही नहीं है, या फिर बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि बेडरूम को कनेक्टेड ही टॉयलेट होता है और उसी वॉल पे फोटो होती है, तो ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई जो मंदिर है आपका तो वहां पे रखो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज मैं कहीं पे भी ये सजेस्ट नहीं करता हूँ कि भाई इस डायरेक्शन में इस देवताओं की फोटो लगाओ, उस डायरेक्शन में उस देवताओं की, तो ऐसा नहीं होगा। लगानी नहीं है, जिसका जो लगानी नहीं स्थान है। है उसे आप श्रद्धा सहित उस स्थान में विराजमान कर दो। और एक जो आपने क्वेश्चन पूछा उससे मैं मेरे ऑब्जर्वेशन बताता हूँ कि लोग है ना बहुत ज्यादा गणेश जी की फोटो लगाते हैं, घर में भी लगाते हैं, दीवार पे भी लगाते हैं, इधर उधर। जितना ज्यादा गणेशा उतना ज्यादा क्लेशा। अच्छा। तो ट्राई करो मैक्सिमम एक गणेश आपके मंदिर में जितना आपने पूजा घर में रखा है उतना सही है, उससे ज्यादा मत करो। अच्छा। ठीक है, आप करते हो तो दिक्कतें स्टार्ट होगी। अगर किसी के लाइफ में दिक्कत है ना तो वो पहले ये देखना कि बहुत सारे मैंने फोटो लगाए हैं क्या घर में, तो पहले रहेंगे तो वो सब निकालो, सिर्फ जो आपका पूजा करे उसमें एक एक ही फोटो रखो। पहले तो फोटो तो वर्जित है, ठीक है, लेकिन आपको रखना है, आपकी श्रद्धा है तो एक ही रखो, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सर, आज का पॉडकास्ट बहुत बहुत अच्छा रहा। जैसे मैंने कि पहले ही कहा था कि आज हम शास्त्रीय कारण ढूंढने वाले हैं। सिर्फ दिशा है एक, यहाँ रखो यहाँ रखो, यहाँ रखना क्यों है भाई, उसके बारे में भी आपने कम से कम गौर देना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज हमारी भी आंखें खोल दी। और मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ जो हमारे दर्शक हैं, ये पॉडकास्ट देखने वाले हैं, उनको भी आज बहुत सारा ज्ञान इस विषय में मिला होगा। और जो उनकी आधी अधूरी जानकारी थी वो आज मैं मानता हूँ कि पूरी जानकारी में तब्दील हो जाएगी। फिर से आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, जय गुरुदेव। एक पॉडकास्ट में सारी इन्फॉर्मेशन में भी देना मुझे पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरे से जितना हो पड़ा मैं बिल्कुल सर। मैंने अपने साइड से क्लियरिटी रखी है। लेकिन कोई भी शास्त्र खराब नहीं हो सकता। जो शास्त्रज्ञ होगा या फिर जिसने उस पर रिसर्च किया होगा वो आदमी खराब हो सकता है। बराबर। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई कोई भी शास्त्र को आप देखते हो तो अपना थोड़ा सा विजन बड़ा रखो, ओपन माइंडेडली उसको क्वेश्चन पूछो, तो उसके आंसर आपको प्रॉपरली मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो फिर आप समझ लेना। बिल्कुल। और हम लोग दर्शकों की जानकारी के लिए भी आपका नाम और नंबर हम लोग उसमें दे देंगे, ताकि अगर किसी को कोई दिक्कत हो इस विषय में तो आपसे वो डायरेक्टली कांटेक्ट करके उसका समस्या का समाधान आपसे ढूंढ लेंगे। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच जय सर। गुरुदेव। तो ये था हमारा आज का एपिसोड मिस्टर शिव के साथ, जो एक बहुत ही एक्सपर्ट वास्तु कंसल्टेंट है। उनके सारे डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जहाँ पे आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो।
इसी तरह के नॉलेज भरे और एक्साइटिंग एपिसोड के लिए हमारा चैनल बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी मिलेंगे एक अगले नए पॉडकास्ट में एक नए एक्सपर्ट के साथ और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।